वकील साहब लग रहे हैं। नहीं, मैं सरकारी वकील हूँ। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। इंडिया की जितनी तरक्की पाकिस्तान कब कर सकता है? आपको इस तरह क्यों लगता है कि इंडिया ने ज़्यादा तरक्की की है और पाकिस्तान ने कम तरक्की की है? पाकिस्तान ने भी बड़ी तरक्की की है, स्पेशली इन एजुकेशन। पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है, बहुत। और हम किसी भी तरह से इंडिया हमसे सुपीरियर नहीं है किसी भी हवाले से। एजुकेशन के हवाले से नो वन इज़ मोदी, नो वन इज़ इंडिया। हम IMF से जब से मुल्क बना कर्जा लेते जा रहे। ने ये पाकिस्तान बनाया तो तभी उसने कहा कि इसको कोई मुल्क फतह नहीं कर सकता। अल्लाह का करम है इस मुल्क पे। हम तो जी आज पाकिस्तान के ऐसे लोग से मिलवाने वाले हैं जिनसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान इंडिया के बराबर कैसे जा सकता है। तो भाई साहब का कहना है कि यार हम तो इंडिया से आगे ही है, हम कौन सा इंडिया से पीछे हैं। इतने जाहिल लोग हैं और कसम से आपको इतना एंटरटेनिंग होने वाली है वीडियो, क्योंकि उनको अपनी कमी दिख रही है लेकिन वो अपनी कमी बताएंगे नहीं। तो कैसे वो अपनी कमी को छुपा रहे हैं, कैसे वो इंसान देखना आप कितना मजा आएगा आपको कि अपने पाकिस्तान की कमी छुपा के बता रही है पाकिस्तान इंडिया से अच्छा है। तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? राज मकसूद। वकील साहब लग रहे हैं। नहीं, मैं सरकारी वकील हूँ। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। कौन से कोर्ट में? मैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस कसूर में एडमन हूँ। बहुत ज़बरदस्त। सर बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि आपको कब लगता है कि पाकिस्तान बिकम, मतलब कि इंडिया की जितनी तरक्की पाकिस्तान कब कर सकता है? आपको इस तरह क्यों लगता है कि इंडिया ने ज़्यादा तरक्की की है और पाकिस्तान ने कम तरक्की की है? पाकिस्तान ने भी बड़ी तरक्की की है, स्पेशली इन एजुकेशन। पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है, बहुत इंटेलेक्चुअल पैदा किए हैं। पाकिस्तान के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं अमेरिका और बरतानिया में पढ़ा रहे हैं। तो फिर इंडिया, हाउ कैन इंडिया इज सुपीरियर? सर मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक या दो बंदों की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर बात कर रहा हूँ। अगर आप देखा जाए लिटरेसी रेट आप देखेंगे तो पाकिस्तान की जा रही है 6.4% जा रही है, और इंडिया की आप देखेंगे तो 74% जा रही है। देखें ना, एक 84 जा रही है, सॉरी, एक तकरीबन कितना ज़्यादा डिफरेंस है एजुकेशन के अंदर। तो आप देखें ना, पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है, इंडिया की 1 अरब 22 करोड़ आबादी है। तो फिर अगर उनका लिटरेसी रेट ज़्यादा है तो उनकी आवाम लोग भी ज़्यादा है, हमारे लोग भी कम हैं। इसलिए हमारा लिटरेसी रेट किसी भी तरह से इंडिया से कम नहीं है, और हम किसी भी तरह से इंडिया हमसे सुपीरियर नहीं है किसी भी हवाले से। एजुकेशन के हवाले से, मुआशियात के हवाले से थोड़ी सी हमारी जो लीडरशिप है उनमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। सर एजुकेशन पे ही रहेंगे फिलहाल। अगर एजुकेशन इतना हमारा बेटर है तो देखें कि 1947 से लेके अभी तक पाकिस्तान में एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं आई। पाकिस्तान का आप देखेंगे, इंडिया के जितने भी बड़े CEO अमेरिकन कंपनी में फाइज है सारे। बड़ी से बड़ी कंपनी में इंडियन लेते हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम उनसे बेटर है तो लेते हैं ना। बाहर से टोटली इन्वेस्टर, आप जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स का नाम लेंगे सब इंडिया में। टाटा देख लें आप, उसके बाद दूसरी जो कंपनी एप्पल देख लें, टेस्ला देख लें, गाड़ी की सबसे बड़ी कंपनी है। और एलोन मस्क जो अमीर तरीन आदमी है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है। पाकिस्तान में क्यों नहीं आते इन्वेस्टर? एजुकेशन का फ़र्क है कि नहीं है? एजुकेशन का फ़र्क है, थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, उसकी वजह से भी इंडिया को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पाकिस्तान को लोग कम प्रेफर करते हैं। लेकिन ये देखें कि पाकिस्तान किसी लिहाज से, एजुकेशन लिहाज से, किसी लिहाज से इंडिया से कम नहीं है। हम अपने आप को कभी भी इन्फीरियर नहीं कह सकते उनके सामने। हम हमेशा अपने आप को, क्योंकि हम कलमा गो हैं, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम अपने आप को कभी भी उनसे इन्फीरियर नहीं कर सकते। हम इन्फीरियर नहीं कहेंगे, हम ये तो तस्लीम कर सकते हैं कि वो डेवलपमेंट में हमसे आगे गए। लेकिन हम भी देखें, डॉक्टर अब्दुल सलाम हमारे पास है, हमारे पास बड़े बड़े लर्नड पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेनज़ीर भुट्टो है हमारे पास, देखें जिन्होंने वर्ल्ड फेम का जिनका नाम है। इस तरह का लीडर इंडिया के पास तो एक भी नहीं है, वो पाकिस्तान के पास तो है ना। वो ऑलरेडी बात करेंगे हम, अगर टोटली बात करें हमारी GDP और उसकी GDP को, हमारी इकोनॉमी को उसके देखें तो डे बाय डे हमारा डॉलर देखिए कि कहाँ पर जा रहा है, 215 पर चला गया। उनका देखिए रुपए के साथ कंपैरिजन करें, उनका डॉलर का 77 रुपये बनती है डॉलर। दिस इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और ये इमरान खान और ये नवाज शरीफ और इनके आपस में जो क्लैशेस हैं इनकी वजह से हुई है। अगर ये मुत्तहिद होकर चले तो फिर नो वन इज मोदी, नो वन इज इंडिया। सही। तो देखिए इसमें अवाम को भी तो रद्द अमल होता है ना। अवाम को पता होना चाहिए कि ये शऊर आता सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से। आप जब एक अच्छी एजुकेशन एक अदारे को देंगे, एक बच्चे को देंगे, तो उस बच्चे को पता होगा कि मैंने आगे क्या करना है। अभी देखें कि अगर इतने बच्चों में एजुकेशन, हम में इतना शौर होता तो हम एक ही पॉलिटिकल को 35 साल चलाते। 35 साल में उन्होंने मुल्क के लिए कितना कर्जा लिया हुआ बाहर से सारा कर्जा लेने के बाद क्या बनाया? मुल्क के ऊपर आप टैक्स देते हैं, टैक्स कहाँ जाता है? आपके पॉलिटिशियन चोर हैं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, तब भी आपका मुल्क आगे बढ़ेगा। नहीं,
नहीं मानेंगे हम। देखें, अगर नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने बाहर से कर्जा लिया है तो उन्होंने मुल्क के लिए काम भी किया है। आज लाहौर की हालत देखें, आज जो हमारे रोड्स हैं, जो सिग्नल फ्री लाहौर है, जो पॉवर्टी पे जो उनकी ग्रिप है, वो देखें, वो मुस्लिम लीग नून की वजह से है और सिंध में पीपल्स पार्टी की वजह से है। इमरान खान ने आया, अपनी बेस्ट एफर्ट दी है, लेकिन इमरान खान ने उस तरह से डिलीवर नहीं किया जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम उससे एक्सपेक्ट कर रही थी। सर अगर इतना ही उन्होंने डेवलप, तो इतना कर्जा डे बाय डे कम होना चाहिए ना, ज़्यादा क्यों जा रहा है? आपको नहीं लगता कि पॉलिटिशियन सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए आवाम को लैपटॉप देती है, सड़कें देती है, बाहर से कर्जा लेके? अब आपने सड़कें बना ली, तो जब आपने टैक्स वापस करना, तो वो टैक्स वापस करते हुए हम IMF से जब से मुल्क बना कर्जा लेते जा रहे हैं। देखें, हम अपनी इंस्टॉलमेंट जो कर्जे की हम रिटर्न कर रहे हैं। हम बजट इस दफ़ा उन्होंने दिया है, बड़ा फ्रेंडली बजट था, आम लोगों के लिए बड़ा अच्छा बजट था। इमरान खान ने 4 साल में जो बजट दिया है वो साउंड बजट नहीं था। अब मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जो बजट दिया है वो एक साउंड बजट था। उसमें पाकिस्तान इंशाल्लाह स्टेबल कर जाएगा। हाँ, पेट्रोल की प्राइस पूरी दुनिया में बढ़ रही है, इसलिए पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया में अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही, तो वो सैलरी भी तो गरीबों की बढ़ा रहे हैं ना। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि गरीब आदमी 15,000 रुपये कमा रहा है, वो 200 रुपये 300 रुपये का पेट्रोल लीटर कहाँ से डलवा सकता है? लेकिन पाकिस्तान में भी अब इस बजट में उन्होंने देखे ना, लेबर की 25,000 की है और सरकारी मुलाजमीन की 15% सैलरी बढ़ाई है, तो ये एक अच्छा इंक्रीज है। ये की सपोर्ट है और करने के बाद वापस ले? नहीं, वापस नहीं ली, बजट में नोटिफिकेशन हो गया। मैं जिम्मेदारी से बात कर। सही, तो मतलब कि अब जब ये इम्प्लीमेंट हो गया? बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो गया, 1 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट है। सरकारी मुलाजमीन और जो लेबर्स हैं उनकी कम से कम 25,000 है। 25,000 हो गई। इंडिया में नहीं है, इंडिया में अभी भी 18,000 है। बिल्कुल 18,000। इंडिया में याद रखें मेरे ऑनरेबल दोस्त, इंडिया में गुर्बत पाकिस्तान से ज्यादा है। पाकिस्तान और इंडिया की अगर गुर्बत की हम बात करें तो पाकिस्तान में 36 पॉइंट है पोवर्टी रेट, और अगर इंडिया की बात करें तो वो 6% बनती है। लेकिन इंडिया की देखें ना, 1 अरब और 25 करोड़ आवाम है। अगर हमारी भी बात करें, 20 करोड़ आवाम आप हमारी भी बात करेंगे तो हम दुनिया की छठी पॉपुलेशन में दुनिया के 6वें नंबर पर आते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है, और जब कायदे आज़म ने ये पाकिस्तान बनाया तो तब भी उसने कहा कि इसको कोई मुल्क फतह नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान नूर है और नूर को कभी जवाल नहीं है। अल्लाह का करम है इस मुल्क पे, हम जो भी कर लें, आफ्टर ऑल तो हम पाकिस्तानी हैं ना, हिंदू हैं या ईसाई हैं, जो भी हैं। आज हमारी तरफ आंख उठा के कोई क्यों नहीं देखता? क्योंकि हम एटमी ताकत हमें जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया है, ना इमरान खान ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। आपको इस बात का भी जवाब दूंगा, आपने IMF से इतने कर्जे लिए हुए जो कि एटमी पावर आप हैं, लेकिन वो एटम एक पिंजरे के अंदर बंद है, उसकी चाबी आपके IMF को दी। हमारे पाकिस्तान के गिरेबान पे कोई हाथ डालेगा, वो पिंजरे से एटम बम बाहर निकल आएगा। सर हम देखेंगे कैसे हम जज्बाती होने के अलावा हम वो उसके ऊपर फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं कर सकते। हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, हम जज्बाती नहीं हो रहे। अगर एटमी पावर इतना कोई आसान होता चलाने के लिए तो हम पहले ना चला लेते। इंडिया के साथ हमारी कितनी जंगें हो चुकी हैं। इंडिया के साथ जब हमारी जंगें हुई तब हम एटमी पावर नहीं थे। हम जुल्फकार अली भुट्टो की वजह से और नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए, अब हम एटमी पावर हैं। अब हमें अमेरिका भी नहीं आंख मैली करके देख सकता, इंडिया की तो जुर्रत ही कहाँ है। सर जो वर्ल्ड बैठते हैं कि जो कि टोटली ममालिक बैठ के इसके ऊपर बात करते हैं कि भाई अगर आपने बिला वजह किसी मुल्क के ऊपर एटमी मतलब एटम गिरा देते हैं तो टोटली सारे मुल्क मिलके आपके ऊपर गिरा देंगे। एटम हम बिला वजह क्यों चलाएंगे? जब हमारी पाकिस्तान की इंटीग्रिटी पे कोई बात आएगी तो फिर ही हम चलाएंगे। हम क्यों वैसे चलाएंगे? हम एक पूरा अमन कंट्री हैं, हम पीस का दर्स देते हैं। देखें अफगानिस्तान में जो हो रहा है, हम पीस का दर्स दे रहे हैं। अभी जल्जला आया, सबसे ज़्यादा इमदाद हमने भेजी, इंडिया ने तो नहीं भेजी। इंडिया ने तो कोई वहाँ इमदाद नहीं भेजी, हमने भेजी है। पाकिस्तान ने 1010 ट्रक भेजे हैं। अब ये तो किसी को नहीं पता कि हमने उनकी कितनी इमदाद की है, और आज से नहीं कर रहे, जब से अफगानिस्तान भूखा है तब से हम उनकी इमदाद कर रहे हैं, बिल्कुल करते रहेंगे। बिल्कुल। सर लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैसेज यही देना चाहेंगे कि पाकिस्तान सबसे पहले है, उसके बाद कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, अमेरिका जो कुछ भी, इमरान खान, नवाज शरीफ, सब उसके बाद है। सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे भाई, मजा आ रहा था। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि हाउ कैन पाकिस्तान ग्रोइंग लाइक इंडिया। हाँ, अगर आप पूछते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से कैसे ज़्यादा ग्रो कर सकता है, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है कि हम कैसे जो है अपने फील्ड्स में
कुछ चेंजिंग्स करके कि इंडिया से कैसे हम बेटर हो सकते हैं। तो सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, इसके ऊपर अगर हम डिस्कशन करें स्टार्ट से तो उसमें काफ़ी सारे लवाजमात हैं। ये नहीं कि एकदम हम सुबह उठें और दूसरे रोज़ ही जो है हम चेंजिंग देखेंगे और कि उससे बेटर फील करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें शायद कुछ मेहनत करनी होगी। स्टार्ट में अगर हम देखते हैं एजुकेशन सेक्टर को अपना पाकिस्तान में, तो लोगों को हमें एजुकेट करना होगा। एजुकेशन अगर हमारी बेहतर होगी, हर बंदा काम करने वाला होगा, अपनी फील्ड में मेहनत करने वाला होगा, हमारे टेक्निकल जो है इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, उसके अलावा साइंटिस्ट अच्छे होंगे, तो क्या होगा, उससे हम जो है अच्छी इन्वेंशंस कर सकते हैं। और इसके ऊपर अगर हम दूसरी तरफ से देखते हैं ट्रेड्स के हवाले से, तो खाली हमारी ये नहीं कि एजुकेशन, अगर लोगों को हम एजुकेट करेंगे तो उस तरह हम तरक्की कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हमारी ट्रेड्स के ऊपर हमें देखना होगा। स्टार्ट से अगर अब तक देखें कि हमारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो मेरे ख्याल में किसी ने पाकिस्तान की तरक्की के बारे में नहीं सोचा। हर बंदा आता है अपने 5 साल पूरे करने के लिए पाकिस्तान का खिलवाड़ करके साइड पे चले जाते हैं। तो ये फैक्टर भी बहुत बड़ा है जिसके ऊपर हमें नज़रसानी करनी होगी कि हम लोग किन लोगों को आगे लेके आते हैं। हम अपने वोट जो हमारा हक है, हम लोग किस तरह लोगों की सिलेक्शन करते हैं और लेके आते हैं। क्या इंडिया का जो सा पॉलिटिकल निज़ाम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने 5 साल जो होता है उनका टेन्योर वो पूरा करते हैं। आप पाकिस्तान में देखें, कभी किसी सियासतदान ने अब तक वज़ीर आज़म किसी ने 5 साल पूरे किए हों। तो ये सिनेरियोज़ जो हैं, इनके ऊपर हमें वर्किंग करनी होगी, लोगों को एजुकेट करना होगा। और उसके अलावा जो है एजुकेशन सेक्टर के ऊपर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आप बात करेंगे कि पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का कंपैरिजन करेंगे, तो आपको क्या पॉइंट मिलेंगे और कौन सा आपको ज़्यादा बेटर लगेगा एज़ कम्पेयर अपने कंट्रीज़ के लिए? कंट्रीज़ के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में कोई जो है कोई पार्टी सोचती नहीं है। अगर गरीब के हक़ को देखा जाए एज़ कम्पेयर टू वहाँ के, तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कोई हमारा जो अवाम है, अवाम के बारे में सोचने वाला कोई वज़ीर आज़म नहीं है कि अवाम के बारे में। अभी देखें महंगाई कितनी, पेट्रोल कितना बढ़ा है। पेट्रोल के अलावा दूसरा देखें आप जो है हमारे फार्मर्स हैं, उनके हवाले से अगर देखें तो वो किस मुश्किल में से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारा ज़री मुल्क है। और ज़री मुल्क होने के बावजूद भी हम क्या है कि जो गंदम है वो इम्पोर्ट करते हैं। मतलब गेहूँ, इतना ज़री मुल्क होने के बावजूद हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है वीड्स। तो ये भी फैक्टर है कि हमें उसके ऊपर जो है लोगों को एजुकेट करना चाहिए। तो जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे तो ये मसाइल हम बिल्कुल गरीब हो। सही बात है। ये कैसे हल हो पाएगा पाकिस्तान का ये सारा निज़ाम? अगर एक लफ्ज़ में बताया जाए तो पाकिस्तान कैसे सेट हो पाएगा, कैसे इंडिया से ग्रो कर पाएगा इन फ्यूचर? इन फ्यूचर मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल कोई ऐसा सिनेरियो है विद इन ईयर्स, 1 साल 2 साल कि जो पाकिस्तान के बारे में सोचे, मोदी जी को बनाओ अपना पीएम, और इसको आगे लेके चलें, तो फिर ही हम कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान को ऊपर लेके आने के लिए। अदरवाइज़ जो हालात चल रहे हैं तो पाकिस्तान का सिनेरियो जो डाउन चलता जा रहा है, गरीब हो तो बिल्कुल। अगर हालात देखे जाएँ तो कुछ अगर हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो हालात चल रहे हैं शायद श्रीलंकन के जैसे हालात हमारे ना हो। अल्लाह ना करे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। तो जी ये है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। पहले तो आपने जिस बंदे की सुनी भाई, कसम से मतलब वो मर जाएगा, पाकिस्तान में भिखारी होके कंगाल हो जाएगा, फिर भी वो इस बात को नहीं मानेगा। भाई वो क्या कह रहा है कि भाई इंडिया के अंदर 6% गरीबी है, पाकिस्तान के अंदर 40% 30% गरीबी है, लेकिन उनकी जनसंख्या हमसे ज़्यादा भी तो है भाई। उसने परसेंटेज बोला है, परसेंट, वकील साहब उसने परसेंट बोला है, ठीक है। आपके 100 में, हमारे यहाँ 100 में 6 गरीब है, तो आपके 100 में 30 गरीब है। क्या ये लोग भाई अभी एजुकेशन भाई उससे एजुकेशन की बात कर रहे हो भाई, ऐसे बंदे से एजुकेशन की बात कर रहे हो, बेफिजूल, बिल्कुल बेफिजूल। लेकिन एंटरटेनिंग बड़े अच्छे हैं भाई, ये बड़ा मज़ा देते हैं पाकिस्तानी। मतलब अपनी कमी कभी से नहीं छुपाएंगे, बताएंगे मतलब, ठीक है। अब अपनी कमी को ढक के रखेंगे भाई, कसम से बहुत गजब होते हैं। एंटरटेनिंग वीडियो होती है आप लोगों के लिए दोस्तों, एंटरटेन के लिए आपके लिए लेके आते हैं वीडियो। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो भी आप टाइमिंग हमें बता सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।